नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, सभी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर आई है। जी हां, डीए और पेंशन में इजाफा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। इसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबर आई है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, जी हां, आपको बता दें कि 6.5 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर। 4 मार्च के बाद एक फैसले से बढ़ जाएगी आपकी पेंशन। जी हां, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के लगभग 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खबर है। 4 मार्च 2021 को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में आपसे जुड़े कुछ अहम फैसले भी लिए जाने हैं। इनमें एक फैसले का असर सीधे तौर पर आपकी प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर पड़ेगा। ये फैसला आपकी पेंशन फंड को भी बड़ा करने में मदद करेगा। चर्चा है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीएफ कटौती के दायरे में लाने का प्लान बना चुकी है। 4 मार्च को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। ब्लूप्रिंट पर ईपीएफओ की बॉडी सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टीज इसके लिए पहला फैसला लेंगे। इसके बाद लेबर मिनिस्ट्री के पास ये सिफारिश भेजी जाएगी। फिर लेबर मिनिस्ट्री अपना ड्राफ्ट तैयार करके इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजेगी। कुल मिलाकर अगर सीलिंग पर फैसला होता है तो सीधे तौर पर बेसिक सैलरी की सीलिंग बढ़ जाएगी। पहले समझिए क्या है बेसिक सैलरी की सीलिंग। जी आपको बता दें कि अगले महीने श्रीनगर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग होगी। सूत्रों की माने तो पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए इस वक्त जो बेसिक सैलरी की सीलिंग है उसे बढ़ाया जा सकता है। अभी सीलिंग 15,000 रुपये है। आसान तरीके से समझे तो अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो उस सैलरी पर उसका 12% कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इतना ही शेयर एम्प्लॉयर के खाते से भी होता है, लेकिन एम्प्लॉयर के शेयर में 2 हिस्से होते हैं, पहला ईपीएफ और दूसरा पेंशन। ईपीएस एम्प्लॉयर के शेयर का 12% हिस्सा भी 30,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा, लेकिन पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15,000 रुपये है। इस सीलिंग की वजह से बेसिक सैलरी का 8.33% हिस्सा सिर्फ 1250 रुपये ही जमा होता है। अगर सीलिंग बढ़ती है तो ये हिस्सा 25,000 रुपये की सीमा पर तय होगा, मतलब 2,083 रुपये पेंशन फंड में जमा हो सकेगा। 30,000 रुपये के हिसाब से मौजूदा स्ट्रक्चर को ऐसे समझे तो बेसिक सैलरी जैसे 30,000 रुपये, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% के हिसाब से 3,600 रुपये, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% का 3.67% के हिसाब से 2,350 रुपये, पेंशन में कंट्रीब्यूशन 8.33% के हिसाब से 1,250 रुपये। सीलिंग बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। जी हां, आपको बता दें कि ईपीएफओ के एक ट्रस्टी के रघुनाथन के मुताबिक मौजूदा वक्त में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में रखे जाने वाले इस संभावित प्रस्ताव पर चर्चा एजेंडा में शामिल है। हालांकि अभी मीटिंग का एजेंडा पब्लिक नहीं किया गया है। पेंशन फंड बढ़ने के अलावा दूसरा फ़ायदा यह भी है कि बेसिक सैलरी सीलिंग के ऊपर जिन लोगों की सैलरी है उनके लिए पीएफ का कंट्रीब्यूशन वैकल्पिक होता है। ऐसे में अब इस दायरे में ज़्यादा लोग आ पाएंगे। 6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फ़ायदा। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हेके शुक्ला के मुताबिक अगर ये फैसला होता है तो इसका फ़ायदा 6.5 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर को मिलेगा। पहला ये कि ज़्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा एम्प्लॉयर का शेयर बढ़ेगा तो पेंशन फंड में भी इजाफा होगा। हालांकि अभी इस फैसले को अमल में लाने के लिए समय लग सकता है। यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला, सूत्रों की माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य पीएफ की सैलरी सीलिंग को बढ़ाने के पक्ष में है। इसके पीछे 2 तरह की दलील दी जा रही है। पहला, देश भर में जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला लागू किया जा रहा है उसमें सैलरी 18,000 रुपये के करीब निर्धारित की जा सकती है। ऐसे में जो मौजूदा सैलरी सीलिंग है उसमें बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। इसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईपीएफओ में लाने की मदद मिलेगी और सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी। ब्याज पर फैसले से पहले रिटर्न की होगी समीक्षा। जी आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट में ये चर्चा है कि मीटिंग में पहले इसकी समीक्षा होनी है कि ईपीएफओ ने जो अलग अलग सोर्स में निवेश किया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है और कोविड का कितना असर रहा है। इसलिए 4 मार्च की मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला होना संभव नहीं है।
समीक्षा के बाद ये तय हो सकेगा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितना ब्याज दिया जाना चाहिए, साथ ही ईपीएफओ के पास कितना सरप्लस अमाउंट है और उस पर किस तरह का असर हुआ है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि होली से पहले तोहफे की तैयारी, कर्मचारियों को एक मुफ्त मिलेगा एरियर भी। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के बकाया एरियर का 75% हिस्सा होली से पहले मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो होली से पहले राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने एरियर की 25% राशि का भुगतान पिछले साल कर दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से एरियर की आखिरी किस्त का भुगतान टाल दिया था। यह भुगतान मई 2020 में होना था। रिपोर्ट के मुताबिक एरियर की राशि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी। मतलब यह है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को रकम नकद में नहीं मिलेगी। हालांकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में ऐसा नहीं है। इन कर्मचारियों को कुछ रकम नकद में भी मिलेगी। वही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50% राशि नकद और बाकी उनके सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा कराई जाएगी। इसका फायदा 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। बता दें कि होली तक केंद्रीय कर्मचारियों को भी डीए बढ़कर मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले साल कोरोना की वजह से डीए में जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया जाएगा और कर्मचारियों को पहली 6 माह में बढ़कर पैसे मिलेंगे। बता दें कि पिछले साल केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 17% से बढ़कर 21% मिलने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इस फैसले को रोक दिया गया था। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि होली पर 20 लाख कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है बड़ा हाइक। जानिए क्या है तैयारी। जी आपको बता दें कि हरिशंकर तिवारी के मुताबिक जून 2021 तक डीए बढ़कर 30 से 32% हो जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पेमेंट में करीब 15% का उछाल आएगा। केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइज करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अलग अलग डीए मिल रहा है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को फ्रीज किया था। साथ ही पेंशनों की महंगाई राहत डीएनएस लिप डीआर की रकम भी 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगी। केंद्र सरकार के आदेश में साफ है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी एरियर नहीं मिलेगा। जुलाई 2021 में डीए और डीआर को लेकर जो फैसला होगा उसे एक एक करके लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार का आदेश आने के बाद राज्यों ने भी अपने यहाँ कर्मचारियों को डीए फ्रीज कर दिया था। हरिशंकर तिवारी ने बताया कि पहले भी आपात स्थिति में महंगाई भत्ता रोका गया था। 1975 में इमरजेंसी के समय महंगाई भत्ते पर रोक लगी थी, लेकिन बाद में उसे रिवाइज करके जारी किया गया था। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी आपको बता दें कि कोरोना आपदा की वजह से बड़ी दरों से महंगाई भत्ता पाने से वंचित हुए उत्तर प्रदेश सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को इस साल जुलाई से बड़ी दर से डीए देने का इंतजाम योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट में कर लिया है। इसके लिए सरकार ने बजट में कर्मचारियों को वेतन के लिए दी जाने वाली रकम की लगभग 30% राशि डीए के लिए रखी है। ये बात है कि राज्य कर्मचारियों को डीए देने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा अपने कार्मिकों को इसके भुगतान के निर्णय पर करेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने संसाधनों की तंगी के कारण राज्य सेवा के कार्मिकों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बड़ी दरों पर आधारित महंगाई भत्ता देने पर पिछले साल 24 अप्रैल को रोक लगा दी थी। कर्मचारियों से कहा गया था कि उन्हें इस दौरान बड़ी दरों का डीए संचयी प्रभाव से 1 जुलाई से मिलेगा। हालांकि उन्हें बड़ी दरों पर डीए के एरियर का भुगतान नहीं होगा। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि उन सभी तक ये न्यूज़ सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।